नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की वैकेंसी के ऊपर, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे आरपीएफ एसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप लोग पूछ रहे थे ना सर इसकी नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, इस साल आएगी कि नहीं। देखो दोस्तों, इस पर अपडेट निकल के आ रहा है कि इसी साल वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि सर इस साल कैसे आने वाली है। देखो सारा कुछ फैक्ट बताएंगे कब वैकेंसी आने की संभावना है और इसके लिए क्वालिफिकेशन, आपका फिजिकल वगैरह सारा मतलब ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। जो बेसिक डिटेल्स है ना दोस्तों, अप्लाई डेट तो आपको बताएंगे नहीं कब तक आ सकता है, पहले बेसिक डिटेल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसी साल वैकेंसी आ रही है, ये मत सोचिएगा कि भैया वैकेंसी बाद में आ रही है। तो सारा कुछ पहले बताते हैं और डेट भी आपको बताते हैं। सबसे पहले दो पार्ट में हमने बताया है। सबसे पहले ऊपर जो लिखा है ना आरपीएफ कांस्टेबल का है। कांस्टेबल के लिए दोस्तों आपका जो एज चाहिए ना 18 से 25 साल चाहिए, ओबीसी का 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट मिल जाता है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास पर ही मांगता है, परसेंटेज का इसमें इशू नहीं होता। टोटल जितना भी वैकेंसी आता है महिलाओं के लिए दोस्तों 50% मान के चलो आपका आरक्षण रहेगा। अगर दोस्तों 10,000 वैकेंसी आता है ना, चर्चा है 9,999, 10,000 के आसपास वैकेंसी आने का, 10 से 12,000। ठीक है, तो 50% महिलाओं के लिए रहेगा, बाकी 50% आपका मेल और फीमेल मतलब दोनों के लिए 50-50 5,000 वैकेंसी आपका रहने की संभावना है। क्लियर है। अब देखो ये दोस्तों इसके लिए सिलेबस 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 90 मिनट का समय होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 3 गलती करने पे कट जाता है आपका मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैथ से दोस्तों आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके जीएस से 50। अब आप लोग देखो ना, सबसे ज्यादा इस पर इंपॉर्टेंट भूमिका किस सब्जेक्ट की है, जीके जीएस की है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है। और जीके जीएस को हम अक्सर क्या बोलते हैं, वो समुद्र है, कितना भी पढ़ लो ना भाई, कितना भी पढ़ लो आपका कमी रह ही जाता है। तो जीके जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये सिलेबस देख लिया आप लोगों ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो ना, तो एग्जामपुर यूट्यूब चैनल का तो नाम आपने सुना ही होगा। उनके तरफ से दोस्तों समान अध्ययन और समान ज्ञान के लिए 1 लाइनर बुक मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिल रहा है। ये जो ऑफर है ना, केवल दोस्तों आज रात 12 बजे तक ही उपलब्ध है। और इसको दोस्तों कैसे आपको लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एग्जामपुर का ऑफिशियल लिंक डाला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से आप लोग ले सकते हो। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, मैप के थ्रू दोस्तों सारा इसमें बता दिया गया है भैया, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, साथ में दोस्तों देखो, आपको पता है ना यूपीटीपीएससी वीडियो का वैकेंसी निकली है, उसका 10 प्रैक्टिस सेट वाला बुक मात्र दोस्तों 99 रुपये में मिल रहा है। तो ये भी आप लोग ले सकते हैं। और दोनों बुक का अगर आपको कॉम्बो चाहिए ना, जैसे आपका प्रैक्टिस सेट ये 10 वाला और दोस्तों समान अध्ययन के लिए ये वाला बुक, तो दोनों का कॉम्बो मात्र दोस्तों 199 रुपये में आज रात के लिए 12 बजे रात तक के लिए दोस्तों ऑफर उपलब्ध है। कोई कूपन कोड का कोई जरूरत नहीं है, बस जो सिंपली आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां से बुक ले सकते हो। अब देखो कब से अप्लाई हो सकता है, कब तक वैकेंसी आ सकता है, मैं आपको संभावित तिथि बताता हूं फैक्ट के साथ। ठीक है, अप्लाई डेट। ठीक है, देखो दोस्तों 2024 में अगले साल क्या है, 2024 में अगले साल इलेक्शन है, अप्रैल के महीने में संभावना है कि इलेक्शन होगा। उससे पहले दोस्तों आचार संहिता लग जाता है 3-4 महीने पहले, यानी मान के चलो ना, तो ये आपका जनवरी से आचार संहिता लगने की संभावना है। जब आचार संहिता लग जाएगा ना, तो कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी, नया वैकेंसी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोस्तों आचार संहिता के अंदर रहता है, तो कोई नया वैकेंसी नहीं आता। तो 4 महीने तक कोई सरकारी काम हो, नया काम, ठीक है, या वैकेंसी आना हो, ये सब बंद हो जाता है, आचार संहिता लग जाता है। तो ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नियम ही है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है ना, कोई मतलब वैकेंसी देख के, कोई लालच देख के ये सब नहीं करवा सकते, मतलब वोटों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आचार संहिता से पहले ही इसलिए सरकारें सारे काम कर देती है, रोड बनाना हो, नया अनाउंसमेंट करना हो। ठीक है, तो ये सब पहले ही हो जाता है। तो जनवरी में चर्चा है कि आपका मतलब आचार संहिता, चर्चा क्या है मतलब जनवरी में लग ही जाएगा आचार संहिता। तो समय आपके पास बचता है 2023 का, अभी चल रहा है मई का महीना, मई जून तो भूल जाइए वैकेंसी का। तो इसी साल वैकेंसी आने का चर्चा है। जहां तक मुझे लग रहा है ना दोस्तों वैकेंसी, ये दोस्तों वैकेंसी आपका अक्टूबर के बाद आ सकता है। ठीक है, अक्टूबर के बाद और दिसंबर से पहले आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा इसी साल। और 10 से लेकर 12,000 आपका पोस्ट रहेगा, 50% महिलाओं के लिए वैकेंसी रिजर्व रहेगी। तो क्लियर आपको मैंने डेट बता दिया, मई, डेट नहीं मतलब मंथ बता दिया आपका। मई में नहीं आएगा, जून में नहीं आएगा, जुलाई में नहीं आएगा, अगस्त में नहीं आएगा, सितंबर में, अक्टूबर के बाद आएगा। 5 से 6 महीने के बाद दोस्तों वैकेंसी आपको देखने को डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो अभी से तैयारी कीजिएगा, ऐसा नहीं है जब वैकेंसी आए आप तैयारी करो तो जॉब लग जाएगा। भैया कंपटीशन इतना है ना, आप अभी कुछ घूम रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, कोई दोस्तों आपको अभी पढ़ाई कर रहा होगा, रात भर पढ़ाई कर रहा होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर लगता है, हम एसआई का भी बताएंगे आगे आपको डिटेल। और फीमेल में 157 सेंटीमीटर आपका हाइट। बाकी चेस्ट 80 से 85 आपका होता है मेल का, मतलब 80 मिनिमम, 5 फुलाना होता है। 1600 मीटर का रनिंग, 5:45।
इसमें फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि 5:45 का ही समय देता है। फीमेल का 800 मीटर 3:45, 4 फीट आपका हाई जंप, और फीमेल का 3 फीट और लॉन्ग 14 और 9 फीट। इसमें देखो जो लॉन्ग जंप है ना 14 फीट है, नॉर्मल 12 फीट मांगता है दोस्तों, इसमें 14। ऐसा क्यों है ना भैया, कांस्टेबल आरपीएफ वाले का आपने देखा होगा ट्रेन में अक्सर टोपी पहन के और दोस्तों बंदूक लेके रहते हैं ना, उनका काम होता है कोई आप मान के चलो ना ट्रेन में चैन खींच लिया, वैकम मार दिया, तो वो सब पकड़ने का काम होता है ना, थोड़ा सा रनिंग इसलिए फास्ट वगैरह मांगता है, ठीक है, जंप वगैरह लगाना हो। तो ये दोस्तों आपका फिजिकल के बारे में, तो ज़्यादा फिजिकल नहीं है, हाइट तो नॉर्मल ही है। तो ये दोस्तों आपने देख लिया अपडेट वगैरह सारा कुछ हमने आपको बता दिया। अब देखो आरपीएफ एसआई अपकमिंग वैकेंसी यहाँ पे लिखा है एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। हिंदी में अगर सरल भाषा में बात करें ना तो आरपीएफ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में दारोगा का पोस्ट। इसमें दोस्तों क्या होगा ना, इसमें आपको डबल स्टार लगा रहेगा, ठीक है, डबल स्टार आपको मिलेगा। तो डबल स्टार का दोस्तों समझ लो ना, एक तरह से दारोगा का वैकेंसी है। अब देखिए दोस्तों इसके लिए अप्लाई डेट कब आ सकता है ये भी वैकेंसी बताएंगे। देखो इसमें 20 से लेकर 25 साल एज ग्रुप वाले अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इसमें 3 साल ओबीसी का छूट मिलता है और एसटी है तो 5 साल का एज में इसमें छूट देखने को आपको मिल जाएगा। तो आपको 3 साल 5 साल तो यानी 28 साल तक ओबीसी और एसटी 30 साल तक भर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके लिए दोस्तों ग्रेजुएशन आपका मांगता है। अब आप लोग देखो ना कि कुछ सब इंस्पेक्टर कोई भी भारत का वैकेंसी ले लो उसमें ग्रेजुएशन मांगता है। ग्रेजुएशन कहने का मतलब क्या है ना, चाहे आप दोस्तों बीए कर रखा हो, ठीक है, बीकॉम कर रखा है या दोस्तों बीएससी कर रखा हो, ठीक है, बीएससी कर रखा हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो परसेंटेज का इसमें इशू नहीं होता। अब बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर परसेंटेज क्या मांगते हैं, 60%, 50, देखो पास है अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज का इशू नहीं होता है, ठीक है। देखो इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सेम दोस्तों जैसे कांस्टेबल का था सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। 90 मिनट का समय होता है, 1/3 निगेटिव होता है। अब देखो सेम दोस्तों जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 35 और दोस्तों रीजनिंग से 35, ठीक है। ये देख रहे हो ना दोनों का सिलेबस सेम ही है। आप कांस्टेबल का तैयारी करो या दोस्तों एसआई का तैयारी करो, सेम दोनों का सिलेबस रहने वाला है। हाँ क्वेश्चन का स्तर जहाँ आपका कांस्टेबल के यहाँ है तो आरपीएफ का थोड़ा सा, आरपीएफ कांस्टेबल यहाँ है तो थोड़ा सा आपका एसआई का यहाँ पर लेवल रहेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन स्तर पर वैकेंसी है, ठीक है। देखो इसका कब वैकेंसी आएगा, जैसे मैंने ऊपर ही बताया, ये भी जो वैकेंसी है ना अप्लाई कब तक हो सकता है दोस्तों, ये भी अक्टूबर के बाद ही आपका चांस है। हमारा जहाँ तक लगता है कि अक्टूबर के बाद ही वैकेंसी आएगा और दोस्तों दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इलेक्शन से पहले इसी साल, यही नहीं दोस्तों इसके अलावा आप लोग पूछोगे ना कि सर ये कैसे आप बता रहे हो कि इतना इतना वैकेंसी आएगा, तो उसका दोस्तों एक मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैं आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, भारत सरकार रेल मंत्रालय का राज्यसभा में दिया गया बयान है, ये मार्च के महीने का है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया क्या है ना, यहाँ पर देखो रेल मंत्री के द्वारा दोस्तों जो आपको वर्तमान में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है उनके द्वारा बताया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया था ना कि भैया रेलवे में बताओ क्या कितना पोस्ट खाली है, क्या सच में 3 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये दोस्तों 1 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार यानी 1 फरवरी 2023 तक किस जोन में कितना रिक्तियाँ हैं, सीट खाली है, वो दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखो मध्य रेलवे में 28,644 है, इसके अलावा पूर्वी तट में आपका 8289 हो गया, पूर्व मध्य में आपका 14,606 वैकेंसी है, इसके अलावा पूर्व रेलवे में आप देख लो ना 30,691 पोस्ट खाली है, मेट्रो में 1104 हो गया, उत्तर आपका मध्य में आपका 18,659 हो गया, ठीक है, 69 हो गया, पूर्वोत्तर में 14,000 से ज़्यादा है, पूर्वोत्तर सीमा में 16,000 से ज़्यादा है, उत्तर रेलवे में दोस्तों 39,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। तो अलग अलग है, यही नहीं दोस्तों, उत्तर पश्चिम में आपका 15,000 से ज़्यादा है, दक्षिण मध्य में 16,000 से ज़्यादा है, दक्षिण पूर्व मध्य में 7,000 से ज़्यादा है, 8,000 के लगभग, ठीक है। तो वैसे करके दक्षिण वगैरह दक्षिण मध्य में पूरा मिलाकर दोस्तों देखो कितना, अगर वर्तमान में अगर बात करें तो 3,12,895 जो रिक्तियाँ हैं ना, इतना पोस्ट खाली है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑफिशियली दिखाया है। अब ऑफिशियली मतलब यहाँ पर सवाल पूछा गया था श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना का वर्तमान में सांसद है, ठीक है, राज्यसभा का सांसद, रेल मंत्री ने क्या बताने की कृपया करेंगे कि क्या सच में रेलवे में वर्तमान में 3,12,000 आपके पद की कमी का सामना कर रहा है। तो हाँ, तो रेल मंत्री ने बताया सच में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना इतना रिक्ति, यहाँ पर रिक्तियाँ। तो दोस्तों यही सब मैं प्रूफ दिखा रहा था कि भाई रेलवे में इतना वैकेंसी खाली है, तो वैकेंसी दोस्तों आपको आ रही है, इसी साल आ रही है, ठीक है। तो आपको प्रूफ मैंने दिखा दिया। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों ने देख लिया, तो उसमें हमने क्या बताया भैया कि रेलवे में ऑफिशियली बताया गया कि इतना इतना सीट खाली है, वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो उसके कारण दोस्तों आप लोगों को इस जोन का मैंने बता दिया कहाँ कितना सीट खाली है, तो इसी से चर्चा निकल के आ रहा है। और इस साल दोस्तों वैकेंसी आरपीएफ का ही नहीं, इसके अलावा दोस्तों जो चर्चा है ना भैया एएलपी और दोस्तों टेक्नीशियन के भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। उसका हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे,
ये दोस्तों हमने आपको दोनों का बता दिया, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हमने दोस्तों रेलवे से अगर आरटीआई भी लगाओगे ना तो क्लियर कट जवाब नहीं मिलेगा, डेट कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है। बस हम एज्यूम कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों की कुछ चर्चा है, आपने अलग अलग माध्यम से पूछ भी रहते हैं और अलग अलग वीडियो भी देखा होगा, इस साल चर्चा निकल के आ रहा है। अब इसमें फिजिकल 165 मेल और फीमेल का 157, SC/ST को 160 सेंटीमीटर आपका होता है, क्योंकि SC/ST को छूट होता है, और SC/ST फीमेल में 152 सेंटीमीटर। क्लियर है फिजिकल के बारे में। हाइट लॉन्ग जंप 12 फीट और फीमेल का 9 फीट, 3 फीट 9 इंच आपका हाई जंप होता है आपका SI वाले के लिए मेल में, और फीमेल में 3 फीट होता है, ठीक है। रनिंग की बात करें ना तो रनिंग कितना होगा ये ध्यान समझिएगा। रनिंग जो होगा ना आपको 1600 मीटर होगा 6.5 मिनट। आप देखो कांस्टेबल में आपका 5:45, इसमें दोस्तों 6.5 मिनट, लगभग एग्जैक्ट 45 सेकंड का अंतर है। तो 45 सेकंड बहुत होता है, 10 सेकंड से ही बच्चे डिस्क्वालीफाई करते हैं, बाकी फीमेल का 4 मिनट में 800 मीटर। तो फिजिकल इसका नॉर्मल है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन स्तर पे है। तो इसमें कितना पोस्ट आ सकता है, इसमें जो चर्चा निकल के आ रहा है ना सब इंस्पेक्टर वाले में, लगभग जो 4000 के आसपास पोस्ट की संभावना है, 4000 प्लस वैकेंसी आने का। यानी दोनों मिला के कितना हो रहा है दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो 10,000 और उसमें 4000, यानी दोस्तों कुल मिलाकर 14 से 16,000 के बीच में वैकेंसी आएगा। और दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों रेलवे के देखो क्या है ना, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या है ना कि 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले वैकेंसी देखने को मिलेगा। और अभी से तैयारी में लग जाए, ये नहीं वैकेंसी का वेट करो जब आएगी तब देखा जाएगा, फिर तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। ये दोस्तों आपको बताना था, आप लोग पूछ भी रहे थे ना कि सर रेलवे RPF वैकेंसी कब आएगी, कोई संभावना है तो बताए, तो हमने आपको बता दिया और प्रूफ भी दिखा दिया कहाँ से ये सब बातें निकल के आ रही है। कोई सवाल पूछना हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।